Hello beta, our next topic is behavior of electric dipole when placed in external uniform electric field। कहता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाई P इक्वल टू क्यू इंटू 2A। ठीक है, हमारे पास हमने क्या मान लिया कि ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, क्यू इंटू 2A। यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना हो, माइनस क्यू इंटू 2A। P is equal to Q into 2A। Okay बेटा, is placed in an external electric field of intensity E such that angle between in the direction of electric field and dipole moment is theta। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, कहता है कि हमने एक ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे कि मान लिया मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब देखो हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखना है कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ, ठीक है, कितना एंगल बनाए, थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए। ठीक है, अब अगर बेटा मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने दे दिया बी, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, एन पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको पता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को सॉरी अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी, तब पढ़ा था E इक्वल टू में F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो मैं अगर इस चार्ज को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, तो FA किसके इक्वल होगा, Q इंटू E के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार FB भी किसके इक्वल होगा, FB, यानी कि B का मतलब है फोर्स एट पॉइंट B। ठीक है, या एट प्लस क्यू चार्ज किसके इक्वल होगा, Q इंटू E। अब देखो तुम यहाँ पे FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज प्लस क्यू एक्सपीरियंसेस ए फोर्स QE along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE। इसी प्रकार चार्ज माइनस क्यू एक्सपीरियंस ए फोर्स QE opposite to the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो उस पर जो माइनस क्यू चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल ही होगा, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं इस डाइपोल की, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब तुम देखो, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स का मतलब ये है कि अगर मैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे यहाँ पर मेरा हाथ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस पर नेट फोर्स लगता तो ये या तो ऐसे मूव करता या इधर मूव करता, ठीक है। इस प्रकार की कोई मूवमेंट इसके अंदर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं एज फोर्स इज ऑन टू चार्जेज of dipole are equal and opposite, are equal and opposite. So net force on dipole, net force on dipole is जीरो, ठीक है। तो डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि प्लस के चार्ज पे उतना ही फोर्स उधर लग रहा है और नेगेटिव पे उतना ही उधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। ये आगे रोटेट कर सकता है, इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, एज लाइन ऑफ एक्शन, एज लाइन ऑफ एक्शन of force is different, so they produce a torque। टॉर्क को हम टो से लिख देते हैं बेटा, ये सिंबल होता है टो, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो जो प्लस क्यू चार्ज पे लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव पे इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, अलग, ठीक है। तो अब देखो ये जो फोर्स होगा ये तो इस चार्ज को इधर खींचेगा, ये वाला क्या करेगा, इधर खींचेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ना तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, ना तो इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूव करेगा, ना इधर मूव करेगा, बल्कि क्या होगा, अगर देखो ये पेन है, इस पेन के इस टिप पे मैं इधर फोर्स लगाऊं, इधर इस डायरेक्शन में, और इस पे इधर लगाऊं, तो जब मैं इस पे इधर लगाऊंगा तो देखो आपको पता है कि ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार डाइपोल मोमेंट पे भी क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में, रोटेशनल के केस में हम उसको फोर्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहते हैं उसको, टॉर्क। तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है, उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाइन ऑफ एक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो को किस लाइन के द्वारा दी जाएगी, इस बी एन लाइन के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, सॉरी बेटा, यहाँ पे हम फोर्स करेंगे, ठीक है। अब चाहे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, चाहे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क के लिए फॉर्मूला है, ये ध्यान रखो, क्या लिखोगे आप, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स अब क्या है, प्लस क्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई। फोर्स किसके इक्वल है, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया क्यू ई के इक्वल, क्यू ई के इक्वल, ठीक है। तो इनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई इंटू में बी एन। बी एन क्या है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बेटा, अब हमने अब कुछ देर पहले बताया था कि जैसा डाइपोल मोमेंट क्या हो, 2a, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी जो डाइपोल लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2a के। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान के चलूं तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, बेस। तो हमें तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले से निकल सकता है, साइन थीटा के फॉर्मूले से, यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले रूल, ठीक है।
अगर मैं क्या कर दूं, अपने को तो चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो अपने को पता है कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू में पी अपॉन में 2l। 2l को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2a, ठीक है 2a। तो क्या बन जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा, किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसके द्वारा दिया गया यहाँ पर, bn के द्वारा। तो क्या कर सकता हूं, क्यू ई इंटू में 2a साइन ऑफ थीटा, QA साइन ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल चल रहा है, टॉर्क के। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसको क्या लिखता हूं, क्या है, टो इज इक्वल टू में क्यू ई इंटू में 2a साइन ऑफ थीटा। अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू इंटू 2a इंटू में ई साइन ऑफ थीटा। अब क्यू इंटू 2a किसके इक्वल है, डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, P से। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे टो इज इक्वल टू में पी ई साइन ऑफ थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, टॉर्क की। देखो, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, पीई साइन ऑफ थीटा। ये आगे किसमें, स्केलर फॉर्म में। अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर टो इजिकल टू में वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के। देखो, अब बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अगर वो थीटा एंगल बनाती है तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो अब आपको पता चल गया कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, पी साइन थीटा, या क्या कह सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के इक्वल। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। पहला स्पेशल केस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखो टॉर्क की रिलेशन क्या आई थी, टो इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू भी 0 डिग्री होती है। ठीक है, ये चीज हम पीछे टेक्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल, 0 के इक्वल। साइन 180 डिग्री ये भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो टॉर्क उस टाइम पर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, साइन 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, साइन 180 पुट करोगे तो साइन 180 भी 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा उस टाइम पर, 0। यानी कि जो डाइपोल है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। किसमें होगा, डाइपोल इक्विलिब्रियम में। सेकंड केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री। थीटा कितना हो, 90 डिग्री। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन ऑफ थीटा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पीई साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितने होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू में पीई। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा तो उस टाइम पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, P इंटू ई, यानी कि डाइपोल मोमेंट इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।